आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल में आप देख रहे हैं कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है, जिसका हम देख रहे हैं चैप्टर 2 में अम्ल एवं क्षार, जिसके बारे में हम देख रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को कंप्लीट कर लिए। इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अवश्य देखिएगा और फिर इसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि हमने अभी तक इसमें जितना भी हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको उससे आगे से हम इसमें आज हम देखते हैं कि चैप्टर 2 आज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, तो आप ध्यान से देखिएगा और पेशेंस बनाकर देखिएगा। तो चलिएगा हम फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे हम देखते हैं अब कि हमने कहाँ से छोड़ा था, और फिर इसमें अम्ल क्षार के बारे में तो हमने देख लिए थे और फिर इसके आगे हम देखेंगे अब यहाँ से कि क्या हम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे साधारण नमक, मतलब कि जो हमने पिछली पार्ट था उसमें देखा था कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने से संबंधित, तो उसके बारे में हमने तो थोड़ा सा देखा था। तो उससे आगे हम आज यहाँ से चर्चा करने वाले हैं कि साधारण नमक में रासायनिक अन्य रसायनों का कच्चा पदार्थ, मतलब कि जो साधारण नमक है उसमें किस तरह से रसायन का कच्चा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, उसके बारे से हम यहाँ से देखेंगे। तो इस प्रकार हम प्राप्त जो साधारण नमक के सारे हम क्या करते हैं, इसका दैनिक जो नमक है उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। जैसे कई पदार्थ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि का चूर्ण है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है क्या कच्चा पदार्थ है। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे पदार्थ हैं, इनका उपयोग विभिन्न यानी कि जो पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए करते हैं, किस तरह से हम इन पदार्थों को बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। अब यहाँ से देखें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, तो हम इसमें देखें हम कि सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन, मतलब जो सोडियम क्लोराइड है उसका किस तरह से जलीय विलयन का लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर, मतलब जो लवण है उसमें से किस तरह से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए यह कैसी होती है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि इस तरह से सोडियम क्लोराइड के जलीय लवण क्या होते हैं, विद्युत में प्रवाहित करने पर वह क्या हो जाते हैं, वियोजित होकर किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इस तरह से उत्पन्न होने वाली क्रिया को क्लोर क्षार क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के बनने वाली प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें सीमित उत्पाद है और फिर इसमें क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह क्षार होता है। तो यहाँ हम इसका फार्मूला देखें, TiNaCl कोष्टक AQ प्लस TiH2O कोष्टक I इज इक्वल टू TiNaOH कोष्टक AQ प्लस Cl2 कोष्टक G प्लस H2 और कोष्टक में क्या है, यहाँ पर G है। तो इसमें देखें क्लोरीन गैस एनोड से मुक्त होती है, मतलब जो क्लोरीन गैस है किससे मुक्त होती है, एनोड से मुक्त होती है, एवं हाइड्रोजन गैस किससे होती है, कैथोड से। क्लोरीन गैस किससे मुक्त होती है, एनोड से, और फिर इसमें हाइड्रोजन गैस किससे होती है, कैथोड से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम यानी क्लोरीन गैस किससे होती है, एनोड से, और हाइड्रोजन किससे होती है, कैथोड से। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रकार प्रक्रिया से उत्पन्न हुए उत्पाद उपयोगी होते हैं। 2.8 में उत्पादों में विभिन्न प्रकार के उपयोग को दर्शाता है। तो हम देखें अब इसमें कि कैथोड और एनोड के बारे में कि है क्या। जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल या पीवीसी, रोगाणुनाशक, CFC या कीटनाशक। फिर इसमें हम देखें इस नमक का घोल, ये पूरा पात्र विलयन बना है, यहाँ पर क्या है, ये नमक का घोल है और इसमें क्या रहते हैं, एक रॉड डली है ये वाली और एक रॉड ये है। तो ये एनोड की रॉड है और ये कैथोड की रॉड है, और यहाँ पर क्या है निकल रही है, यहाँ Cl2 है और यहाँ से क्या निकलेगी, H2 है। मतलब ईंधन, मर्गरीन और खाद के लिए अमोनिया का उपयोग होता है। और फिर यहाँ नमक NaOH के घोल के साथ धातु में क्या है, इसमें ग्रीस हटाने के लिए, साबुन की अपमार्जक, कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर का उपयोग करते हैं। इसमें फिर इसमें इस तरह से क्या Cl माइनस देता है और OH माइनस देता है, नीचे फिर Na प्लस देता है और इज इक्वल टू NaB प्लस देता है। फिर इसमें क्या लगा, एक झिल्ली रखी, तो इस तरह से यहाँ पर एनोड प्लस का चार्ज देता है और कैथोड क्या देता है, ये माइनस का चार्ज देता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं।
क्लोर क्षार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण क्या है इसमें उत्पाद है। तो फिर इसके आगे देखें हम इसमें विरंजक के बारे में देखेंगे कि विरंजक है क्या, और इसकी डिटेल से हम देखेंगे कि विरंजक के बारे में। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण जल है। इसमें विद्युत अपघटन होने के क्लोरीन का निर्माण, विद्युत अपघटन होने से क्या करते हैं, क्लोरीन का निर्माण होता है, और फिर इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण से उत्पाद के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, क्लोरीन का उपयोग किसके लिए, विरंजक चूर्ण के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक का पूर्ण निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण कैसा होता है, CaOCl2 से दर्शाता है, यद्यपि यह वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। तो यहाँ पर हम देखें इसमें Ca फिर कोष्टक OH2 और फिर प्लस Cl2 इज इक्वल टू, फिर क्या दिया, CaCOCl2 प्लस फिर H2O अलग से बन जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से इसका इस फार्मूला हुआ इसका विरंजक चूर्ण का। फिर इसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग की क्या क्या उपयोग है इसके बारे में देखें। वस्त्र उपयोग में सूती एवं चुलेलेन के विरंजक चूर्ण के उपयोग में कर सकते हैं। इसका कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री को साफ कपड़े के विरंजक के रूप में करते हैं इसका विरंजक का। और कई इसमें रासायनिक उद्योगों एक उपचायक के रूप में भी, रासायनिक उद्योगों में भी इसका एक उपचायक के रूप में भी कार्य करता है। और पीने वाले जल में जीवाणु से मुक्त करने के लिए, जो पीने वाला जल होता है उसमें जीवाणु को मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब देखें हम बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है क्या। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट सस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं आमतौर रसोई घर में किया जाता है, जिसका पकोड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता यानी कि खाने को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यह यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब यहाँ इसका फार्मूला देख लें, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज इक्वल टू NH4Cl प्लस NaHCO3। यह अमोनिया क्लोराइड है, यह सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। फिर इसमें हम क्रियाकलाप 2.14 में देखें हम, ये दिए गए आपने सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के pH के मान में जांच की थी, और फिर हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग अम्लीय उदासीन करने के लिए किया जाता है। यह एक दुर्बल असंरक्षक क्या है, क्षारीय लवण खाना पकाते समय इसका गर्म उपयोग करने के लिए इसका इस अभिक्रिया का इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 इज इक्वल टू ऊष्मा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें सोडियम कार्बोनेट इसका उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करके हमारे घरेलू यानी घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। इसमें देखें हम बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल जैसे एक मंद या खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जो कि जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, तो इसमें निम्न अभिक्रिया इस तरह से बनती है। तो इसमें देखें इसका फार्मूला NaHCO3 प्लस H प्लस इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। अम्ल का सोडियम लवण किस तरह से बनता है, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से इसका अम्ल का सोडियम लवण या बनता है। तो इसमें इस अभिक्रिया में से उत्पन्न कार्बन हाइड्रोक्साइड के द्वारा या पावर रोटी या केक के खमीर मतलब केक बनाने पर उठाया जाता है, किस तरह से फूल या उभर जा सकता है, मतलब कि फूल जाता है। इससे मुलायम एवं स्पंजी भी हो जाता है, इसमें मुलायम भी हो जाती है ब्रेड और स्पंजी भी हो जाती है, उसको आसानी से दबा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एजेंटिक मतलब कि एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह एक
पेट में अम्ल की अधिकता से उदासीन करके यह राहत भी पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशमन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखें हम यहाँ पर धोने की सोडा Na2CO3 10H2O मतलब कि 10H2O धोने का सोडा है, एक अम्ल रासायनिक जिसे सोडियम क्लोराइड के से प्राप्त किया जाता है। और फिर इसके ऊपर आप देख चुके हैं कि जो बेकिंग सोडा को गर्म करके क्या करते हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। मतलब कि इसको बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसको क्या करें, गर्म करने से हमें क्या मिलता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट भी इससे प्राप्त होता है। किसमें? बेकिंग सोडा से। तो फिर इसमें सोडियम क्लोराइड के पुनः क्रिस्टलीकरण के कारण से धोने से इसमें क्या होता है, सोडा प्राप्त होता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट को पुनः इसका जब क्रिस्टलीकरण करते हैं से जो इसमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण करने से कौन सा सोडा प्राप्त होता है? इसमें धोने का सोडा। किससे? क्रिस्टलीकरण। किसका? सोडियम कार्बोनेट का से प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के क्षारकीय लवण भी है। इसमें Na2CO3 प्लस 10H2O इज इक्वल टू Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट। फिर इसमें देखें हम 10H2O को क्या दर्शाता है, Na2CO3 को। Na2CO3 की क्या है, इसमें आर्द्रता बनाता है। और फिर इसका जवाब जब अगले भाग में हम पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कई औद्योगिक प्रक्रिया के लिए भी क्या होती है, उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे का उपयोग मतलब कि किस तरह से हम धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम को जो सोडियम होता है, सोडियम यौगिक से उत्पन्न भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई करने के लिए किया जाता है। जल की एक स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और फिर देखें हम क्या लवण में क्रिस्टलीकरण का शुष्क। आप देखें यहाँ पर क्रियाकलाप 2.15 में देखिएगा। फिर यहाँ पर है सोडियम यानी कि जो कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टली को शुष्क एवं क्वथनांक नली में गर्म कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, इसके बारे में यहाँ क्रियाकलाप को दर्शाया गया। फिर गर्म करने पर एक कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। फिर यह क्वथनांक नली पर जल की बूंद को नजर आती है, तो यह कहाँ से आई है, गर्म करने से। प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में 2 या 3 बूंद इसमें डालिए, किसकी? जल की डालिएगा। आप क्या प्रेक्षण करते हैं कि कॉपर सल्फेट का नल जो रंग है वह कैसा, नीला रंग वापस आ जाता है। किसमें प्रेक्षणशाला में। इसमें क्रिस्टल का जल का गठन हटाना, इस तरह से फ्रेम लगा, इसमें बर्नर लगा है। फिर यहाँ पर लौ जल रही है, इसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। फिर ये परख नली है और फिर ये क्वथनांक नली है। फिर जल की इसमें बूंदे डाली गई, इसमें इसको गर्म करते हैं तो फिर क्या निकलता है, इसमें कॉपर सल्फेट कैसा रंग का, नीला रंग का ये निकलने लगता है। तो फिर देखें हम, फिर इसमें आगे देखते हैं इसमें कि शुष्क दिखने वाले जो कॉपर सल्फेट है ना, उसको क्या करें, क्रिस्टली जल का होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है, मतलब इससे गर्म करते हैं तो इसमें से क्या निकल जाता है, जल हट जाता है। लवण का रंग कैसा होता है, श्वेत हो जाता है। यदि क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। मतलब कि जल को इसमें पुनः हम क्रिस्टल में भिगोएं तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के कुछ सूत्र, एक सूत्र है यानी सूत्र इकाई के जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ से आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन बन गई कि लवण की सूत्र की इकाई क्या है। इसमें देखिएगा कि जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यहाँ से यहाँ देखिएगा, जल की निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाता है। क्रिस्टलन जल कहलाता है। लवण की इकाई सूत्र है। इसमें जल को निश्चित अणुओं की संख्या में क्या कहलाता है, ये क्रिस्टलीन जल सूत्र कहलाता है या क्रिस्टलीय जल कहलाता है या कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई है जिसमें कि जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट की रासायनिक सूत्र क्या, CuSO4 5H2O है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O को एक अणु आर्द्र या है या नहीं, इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलीय जल भरा होता है। क्या होता है, इसमें क्रिस्टलीय जल होता है, जिसमें कि क्रिस्टलन के जल के 2 अणु आपस में, इसका रासायनिक सूत्र है Cu यानी कि CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O क्या है ये, इसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र किसका, CaSO4 2H2O।
हम इसकी रबड़ के उपयोग में ध्यान देते हैं। अब देखें हम प्लास्टर पे फारिश, प्लास्टर का फारस। यहाँ जिप्सम का जिप्सम लीजिएगा, उसमें 373 के को गर्म करके इसमें अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या ऑर्थोहाइड्रेस या हेमेटाइट CaSO4 1/2H2O बनाता है, इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर वन लाइनर भी पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सल्फेट, ऑर्थोहाइड्रेट या हेमेटाइट CaSO4 1/2H2O बनाता है, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। किसमें किसको बनाता है? कैल्शियम सल्फेट, ऑर्थोहाइड्रेट या हेमेहाइड्रेट। यहाँ से इसको याद रख लीजिएगा। इन पदार्थों का उपयोग डॉक्टर या टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सफेद चूर्ण होता है जो कि जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर यह कठोर या ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O इज इक्वल टू CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फार्मूला और ये जिप्सम का फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा कि जल का उपयोग केवल लघु या जल केवल आधा अणु क्रिस्टलन के रूप में जुड़ा होता है और फिर यह आधा क्या है? आधा अणु कैसे प्राप्त होगा? तो CaSO4 की 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके खिलौना बनाने की सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और पता करें कि कैल्शियम सल्फेट या ऑर्थोहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। अब देखें हम इसमें कुछ प्रश्न है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसको आप नाम देख लीजिएगा। उस पदार्थ का नाम बताइए जो कि क्लोरीन की क्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप समीकरण लिखिएगा। तो यहाँ पर आपने कुछ देखा, इसके बारे में कुछ सीखा है, इसको यहाँ से देख लीजिएगा आप इसको पढ़ के। और विलयन पीएच क्यों बन जाता है? यदि कोई अम्ल के बारे में सदक्रिया को यहाँ से आप यहाँ पढ़ के देख लीजिएगा और यहाँ पर भी देख लीजिएगा पूरा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, जैसे कि इसका पीएच भी क्या होता है। यहाँ से मैं सभी को वीडियो पॉज करके आप यहाँ से इनको सभी को टिक मार कर रहा हूँ, मैंने इनको देख लीजिएगा। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग एवं रबड़ के उपयोग भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। अभ्यास, कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, संभवतः यह क्यों होता है? 1, B 4 5 10। इसमें आप यहाँ पर इनका पीएच देख सकते हैं। यहाँ से 5.5 के आसपास होता है, तो ये है। कोई विलयन जो अंडे के पिसे हुए कवच में अभिक्रिया के द्वारा गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया बना देती है, क्यों? इस कारण NaCl, KCl, HCl, Li या LiCl। इसमें आप यहाँ से देख करके इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। यहाँ पर देखें और कुछ इसमें दिए गया है। NaOH 10 ml विलयन HCl 8 ml विलयन के चूर्ण को उदासीनी हो जाता है। यदि हम NaOH को विलयन को 220 ml लीजिएगा और फिर उससे HCl की उदासीनी विलयन की मात्रा आवश्यक होती है। कितने ml होती है? 4 ml, 8 ml, 12 ml या 16 ml। आप इसको देख लीजिएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग? एंटीबायोटिक, एथेनेटिक एसिटिक या एंटीसेप्टिक या एंटीसेप्टिक। इसमें समता ई है। और देख लीजिएगा आप निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए जो तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। और फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिड एल्युमिनियम के चूर्ण की अभिक्रिया करता है।
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अम्ल लोह रेतन की अभिक्रिया करता है। आप देख लीजिएगा इनको कौन सा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। आश्रित जल के चालक होने के यानी कि चालक क्यों नहीं होता है इस पदार्थ पर, यानी कि वर्षा जल होता है। जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों हो जाता है। 5 बिलियन है ए बी सी डी ई एफ, जबकि सर्वाधिक सूचक की जांच कीजिएगा और पीएचओ के अनुसार 4, 1, 11, 7, 9। इसमें आप यहाँ से देख लीजिएगा इसमें कौन कौन सी उदासीनी मिलेंगी या प्रबल या दुर्लभ पीएच। यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन है इसमें आप देखकर इनका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, इसमें रखा जाता है क्यों, इसकी व्याख्या कीजिएगा। आप वहाँ से लेकर इस थ्योरी का आंसर भी, इसका आंसर उस थ्योरी से आप यहाँ दे सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। और धोने का सोडा या बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। आप अपना सूचित तैयार करें। सरल एवं चुकंदर की जड़ को पीसिए। निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए जल की पर्याप्त मिलाइए। सामयिक क्रियाकलाप के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें कि सोडियम अग्निशामक जो कि अपनी शामक तैयार करना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाले अग्निशामक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया का उपयोग होता है। एक धावक बोतल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 विलयन की 20 ml विलयन मेथाइल सल्फ्यूरिक अम्ल की विलयन के साथ धावक बोतल में लटकाइएगा। धावक बोतल के मुंह में इसको बंद कीजिएगा। धावक बोतल के साथ इसमें किस तरह से ज्वलन नली का अम्ल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में विलयन में मिश्रित कीजिएगा। आप देखेंगे इसमें बुदबुदाहट क्यों हो रही है। तो ये तो था हमारा आज का चैप्टर 2 का पार्ट 4 और अंतिम, जिससे हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो सेशन कैसा लगा, यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं हम फिर, इसमें देखेंगे हम आने वाला चैप्टर को, चैप्टर 3 होगा या 4, उसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।